बिहार में खनन माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और केवल दिसंबर के अंदर में जो कार्रवाई हुई, जो कि पर्दे के पीछे से हुई, जो लगातार, क्योंकि सामने में बुलडोजर तो दिखता है लेकिन उसके पीछे किस तरह की कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से माफिया को, किस तरीके से अपराधियों को चुन चुन करके ठिकाने लगाया जा रहा है, इसके बारे में खुलासा तब होता है जब कार्रवाई हो जाती है। क्योंकि सरकार को भी ये पता है, विजय सिन्हा को भी ये पता है कि अगर पहले चेतावनी दे दी तो हो सकता है कि ये हमारे हाथ ना लगे। और यही वजह है कि हजारों मामले ऐसे आ गए हैं जिस पर कार्रवाई हुई है और कुल मिलाकर के 4582 रेड डाली गई है। जी हाँ, छापे डाले गए हैं, दबिश दी गई है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि आप सुनकर के हैरान हो रहे होंगे कि भाई इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो गई और किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई। तो कार्रवाई केवल इतनी ही नहीं है, कार्रवाई इससे आगे भी है। और क्यों छुपा के रखा गया, और क्या हम और आप जब बात कर रहे हैं, अभी जब ये आप खबर देख रहे हैं, तो उस वक्त भी हो सकता है कि हजारों जगह पर कार्रवाई चल रही हो। तो किस तरीके से खनन माफिया की कमर तोड़ी जा रही है और कार्रवाई के दौरान क्या क्या हुआ, किस किस तरीके से हुआ और आगे क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो खनन माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत ही दबे पांव की गई कार्रवाई, छिपा करके की गई, चुपके चुपके की गई कार्रवाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जिसके कारण ऐसा करना पड़ा। क्योंकि पिछले दिनों तो ये कहा जा रहा था, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि बुलडोजर कार्रवाई, या यूं कहें कि बुलडोजर एक्शन में केवल उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो छोटे छोटे गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित लोग हैं, जो सरकारी ज़मीन पर किसी तरीके से आशियाना बनाकर रह रहे हैं। बुलडोजर केवल उन्हीं लोगों को सता रहा है। सरकार की नज़र में केवल वही लोग अपराधी हैं, वही लोग अतिक्रमणकारी हैं, और इसकी आड़ में बड़े बड़े माफिया जो हैं वो छुप रहे हैं। लेकिन उस वक्त तो सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जवाब कार्रवाई की शक्ल में बाहर निकल करके आ रहा है, और जो आंकड़े जारी किए गए वो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि केवल एक महीने के अंदर 4582 छापे पड़े, 4582 जगहों पर रेड डाले गए। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। यह आंकड़ा किसी एक शहर का नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में इस तरह के मामले सामने आए हैं, और इसी के ऊपर नींव रखी जा रही है साफ सुथरे खनन व्यवसाय की, और इसी के ऊपर नींव रखी जा रही है सुशासन की, कानून व्यवस्था की। और ये आंकड़ा इसलिए भी आपको चौंकाएगा क्योंकि इस छापे के दौरान जो काम हुआ वो बड़ा काम था। इस छापे के दौरान ये केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं की गई, बल्कि 574 वाहन जब्त किए गए जो अवैध ढुलाई कर रहे थे, जो अवैध खनन में संलिप्त थे, यानी कि उसका इस्तेमाल करके अवैध खनन से मिले खनिजों का दोहन किया जा रहा था, उसके माध्यम से ढुलाई कराई जा रही थी। तो ऐसे 574 वाहन भी जब्त कर लिए गए। अगर सबसे बड़ा मामला अगर उसकी बात करें तो औरंगाबाद में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई, जहां पर अकेले 331 छापे डाले गए, और 331 छापों के दौरान बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। 228 FIR दर्ज किया गया है, और केवल हम पटना की बात करें तो वहां पर 15 गिरफ्तारियां हुई है। ये आंकड़े आपको चौंकाने के लिए काफी है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई हो गई और मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी। तो इसके जवाब में विजय सिन्हा यही कहते हैं कि हम कार्रवाई और काम पर भरोसा रखते हैं, दिखावे पर भरोसा नहीं रखते हैं, और आने वाले दिनों में आपके सामने अगर और भी बड़े खुलासे हो जाएं तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि ये कार्रवाई चल रही है और हर जगह नजर है। ऐसा नहीं है कि केवल छापामारी हो रही है, बल्कि जो राजस्व विभाग की अगर केवल मैं बात करूं तो 14 जिलों के राजस्व अधिकारियों को अब नोटिस जारी किया गया है कि भाई आपके इलाके में जो राजस्व की वसूली होनी चाहिए थी वो कम क्यों है।
14 जिलों में पटना से लेकर के गया जी, बेगूसराय, मधुबनी, सीतामढ़ी, औरंगाबाद और तमाम बड़े बड़े जो शहर हैं वहाँ पर ये जो राजस्व अधिकारी तैनात हैं उनको ये नोटिस दिया गया है कि भाई नज़र अब हर जगह पर है, किसी भी तरीके से आप बच नहीं सकते और इनको इस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। और उसके पीछे की वजह ये भी है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो अधिकारी हैं वो नाम मात्र वसूली करते हैं और बाकी पैसों में इनकी मिली भगत होती है माफिया के साथ में और अपना घर भरते हुए नजर आते हैं। क्योंकि माना जाता है कि खनन विभाग जो मलाईदार विभाग है और यहाँ पर भ्रष्टाचार की बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद मानी जाती है, या यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश मानी जाती है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो सकता है। यही वजह है कि कार्रवाई अब नोटिस से शुरू हुई है और जब उसकी समीक्षा की जाएगी, जब उसका विश्लेषण किया जाएगा, जब उसके तह तक पहुंचा जाएगा तो और भी कई बड़े मामलों का जो खुलासा है वो हो सकता है। तो अब अधिकारियों के पास एक ही चारा है कि या तो वो राजस्व वसूली को दिखाएं कि क्यों कम है, या फिर अगर किसी भी तरीके की मिली भगत है माफिया के साथ में तो वो ख़त्म करें और दनादन कार्रवाई करते नजर आए। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई हुई है 4,582 जगहों पर रेड डाली गई है, ये कोई अनायास में डाला गया रेड नहीं है, बल्कि सब जगहों को चिन्हित किया गया है और हजारों जगहें ऐसी है, हजारों अपराधी ऐसे हैं और कई जो मोस्ट वांटेड माफिया हैं सबकी लिस्ट तैयार हो गई है और आने वाले दिनों में पुरजोर तरीके से यहाँ पर कार्रवाई होते हुए आप देख भी पाएंगे कि किस स्तर पर कार्रवाई हो रही है। तो अगर कोई ये सोच कर बैठा था कि ये जो बुलडोजर है वो केवल अतिक्रमणकारियों, जो छोटे छोटे अतिक्रमणकारी हैं वहाँ तक ही पहुँच करके शांत हो जाएंगे, तो अब उनकी आंखें खोलने के लिए ये कार्रवाई काफ़ी है कि किस तरीके से पूरे बिहार में अब कार्रवाई हो रही है और बड़े बड़े माफिया उस कार्रवाई के निशाने पर हैं। और आने वाले दिनों में जब गिरफ्तारियों का दौर चलेगा तो ये साफ हो जाएगा कि क्या वाकई सरकार छोटे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई करती है या उनके निशाने पर बड़े माफिया भी हैं, बड़े अपराधी भी हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।